तिगांव हलके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और निर्वर्तमान विधायक राजेश नागर का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है। हर दिन दर्जनों सभाएं करने वाली नागर के कार्यक्रमों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी कड़ी में खेड़ी कला पहुंचे राजेश नागर का लोगों ने भव्य स्वागत किया। बुलडोजर से उन पर फूलों की बारिश की गई। इतना ही नहीं, कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए लोगों ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। लोगों से मिल रहे इस अपार स्नेह से अभिभूत नागर ने लोगों से 5 अक्टूबर को बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर जाकर बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने खुद हाथ से हल जोता है, हल चलाया है हाथ से, और फावड़ा भी चलाया है। उन्होंने किसान का काम किया है। एक किसान के घर में पैदा हुए, बुग्गी तक चलाई है, बुग्गी। तो उन्होंने गरीबी देखी है। जिसको गरीबी का वही बता सकता है जिसने गरीबी देखी हो। जो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए उनको क्या पता क्या गरीबी है। तो हम ज्यादा नहीं कहते हुए आपको 5 तारीख को नहा धोकर पूजा पाठ करके पहले मतदान करना है, फिर जलपान करना है। क्योंकि आपका एक मत, ये चुनाव 5 साल में आता है। होली, दिवाली, सारे त्योहार हर साल आते हैं, ये 5 साल में आता है। एक गलती आपने कर दी तो 5 साल तक भुगतना पड़ेगा। जो गति एक विकास की चल रही है, विकास का पहिया जो चल रहा है, उसको रुकने नहीं देना, उसको चलते रहने देना। 10 साल लग गए और जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं पे आ गए, 5वीं से 3री पे आ जाएंगे और जल्दी हम अपना भारत का वही गौरव दोबारा हासिल करेंगे। और आपने तो अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस साथी को, हरियाणा में 90 विधानसभा है और सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को मिले, 2019 की बात कर रहा हूं, पिछले चुनावों में, तो तिगांव विधानसभा को मिले। आपकी वजह से पहला नंबर आया। हमारा नंबर विधानसभा का 90 है, सबसे पीछे आते हैं 90 नंबर। पर जब वोटों की बात आई, मुझे याद है वो दिन जब हमारे सारे विधायक बैठे हुए थे, हमारी कमेटी पीएल संतोष जी, अनिल जैन जी और हमारे अमित शाह जी बैठे थे। चंडीगढ़ में मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने बोला भाई सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं। तो मैंने बोला जी तिगांव विधानसभा को मिले हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि नहीं, पहले नंबर पर तिगांव विधानसभा आया। तो इसी तरह से अब 2024 में जो चुनाव है, अब तो हमारा स्थान कौन सा होना चाहिए? पहला होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी वोट डालनी पड़ेगी। अपनी तो डालनी है, परिवार की और अपने पड़ोसियों की। और हमें देखना है कि जहां भी हमारी रिश्तेदारी है, जान पहचान है, दोस्त है, यार है, संबंध है हमारे किसी से भी, उनसे भी वोट डलवानी है। और आप कम से कम 90% वोट डालोगे। 100 तो नहीं कह रहा, 100 के 100% डाल दो। पोलिंग कह रहा हूं, पोलिंग। उसी में से जितनी पोलिंग ज्यादा होगी उतना ही मार्जिन हमारा ज्यादा होगा। तो इसलिए आपको पोलिंग करनी है, अपनी वोट डालनी है। हम आलस कर जाते हैं जी 12 बजे डाल देंगे, अभी तो बहुत समय है। 12 बजे धूप आ जाती है, कुछ हो जाता है, अभी 3 बजे डाल लेंगे, छाया हो जाएगी। 3 बजे जाते हैं तो लाइन लग रही होती है, कह जी बाद में डाल लेंगे, इतने 6 बज जाते हैं, वोट रह जाती है। और हम लोग ये भी सोचते हैं कि हमारी 2 वोट से क्या फर्क पड़ेगा। 2 से 200, 200 से 2000, 2000 से 2 लाख। तो नुकसान किसका होता है? भारतीय जनता पार्टी का होता है। तो हमें कोई भूल नहीं करनी। वोट का मत अधिकार आपको है और ये अधिकार आपको जरूर इसका प्रयोग करना चाहिए। बहरहाल हलके में जिस प्रकार राजेश नागर को अपार जन समर्थन मिल रहा है, वो चुनावों को लेकर जनता के मूड को दर्शाता है। लोकप्रियता के मामले में नागर अपने विरोधियों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।